मैं यही कहना चाहता था कि 2024 का जो चुनाव होगा वो 2004 के जैसे होगा। 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा थे ना शिवम त्यागी, के नहीं थे? वो बड़ा चेहरा थे, शाइनिंग इंडिया बड़ी कैंपेन थी। लेकिन क्या हुआ, 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, 140 सीटें जीत करके आए, और कुछ अलायंस प्री पोल हुए थे, कुछ पोस्ट पोल अलायंस हुए। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चली है। यही होगा 2024 में, मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। मोदी वर्सेस मुद्दा में हम सब विपक्ष के लोग इकट्ठे होकर हम जीत करके आएंगे। चरण सिंह सापला जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है। जैसी मां थी वैसे बेटे हो जाए, वैसा जरूरी है क्या? और जैसे पिता थे वैसा बेटा हो जाए, वैसा भी जरूरी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं डिनाई कर रहा हूं कि सोनिया जी 2004 जो भी हुआ इस देश ने देखा, लेकिन अब सामने आप देखिए चीजें कैसी हैं। उस जमाने और इस जमाने में जमीन आसमान का अंतर है भाई। आपके लीडर का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, इतना खराब है कि मुझे लगता है लोकल लीडर्स का बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है उनसे। जो है आप जबरदस्ती एक आदमी को लड़ाने का पाप कर रहे हैं। रिजू दत्ता जी के पास जाता हूं। शिवम, आपने अपना पॉइंट बना लिया, रख लिया। रिजू दत्ता जी, मुझे बताइए, मोदी वर्सेस मुद्दा, और यहां मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? क्या बीजेपी का जो एग्रेसिव कैंपेन है राहुल गांधी जी के लंदन बयानों को लेकर, उस पर आपकी पार्टी का क्या मानना है? देखिए, मैं तो फिर से बोलना चाहता हूं कि देखिए, मैं राहुल जी का अपमान नहीं करना चाहता हूं, बट इंग्लिश में एक शब्द है स्केपगोट। आई थिंक बीजेपी उनको स्केपगोट बना रही है ताकि बीजेपी ये सख्त सवालों से भाग सके संसद में। नहीं तो राहुल जी के एक एमपी, वो उनकी माफी मांगे ना मांगे, क्या फर्क पड़ता है देश को? संसद क्यों नहीं चलने दे रहे? तो दे आर ट्राइंग टू मेक अ स्केपगोट आउट ऑफ राहुल गांधी, ताकि उनको भागने में आसानी हो बीजेपी को। क्योंकि ये सच बात है कि जो भ्रष्टाचार का आरोप अभी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी पे लग रहे हैं, वो उनके लिए बहुत दर्दनाक है। ये पहला चीज। दूसरा, ये शिवम त्यागी जी को जो थे वो बहुत फटफट आंकड़े देते गए। मैं उनको एक आंकड़ा बताता हूं। उन्होंने कहा 18 ये थे। आधार कहां पे? मैं आधार दिखा रहा हूं उनको। 18 सीटें मिले बीजेपी को। अब पकड़ लीजिए, एक लोकसभा में 7 विधानसभा होते, तो उस हिसाब से आपको 2021 में, 19 से बाद 21 में आपको 126 सीटें आनी चाहिए थी। आपको आपके सबसे बड़े नेता अमित शाह जी कहते थे 200 आएंगे, आए कितने? 77, और 77 में से भी अभी घट के हो गए 65, तो आपका सीट लॉस हुआ 62 सीट, अगर आंकड़ों पर जाएंगे तो। आप बंगाल मॉडल और गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। आपने बुलाया थे ट्रंप को, इतने अच्छे से उनकी खातिरदारी की, तो वो खुद इलेक्शन हार गए। पर जब वो आए थे तब गुजरात पे आपको कपड़े लगाने पड़े थे बस्ती ढकने के लिए। वो आपका गुजरात मॉडल है। बंगाल से गया था, यहां से टाटा का फैक्ट्री गया था, गुजरात में नैनो फैक्ट्री। अरे हाँ ठीक, ऑफकोर्स आप बंगाल से गया था टाटा नैनो फैक्ट्री, बहुत चिल्लाए थे मोदी जी और अमित शाह जी यहां आके। वो गया था गुजरात, वो चल रही है क्या? नहीं चल रही है, बंद हो गई है। ठीक है। और इतना आपका अच्छा हेल्थ मॉडल है, हमने देखा है मां गंगा में लाशों को तैरते हुए, और मैंने देखा है दिल्ली में बिना सांस के लोगों को मरते हुए, पूरे देश ने देखा है। पर वैक्सीन सर्टिफिकेट में इतना फोटो छपवा, तो इतना गुमान मत कीजिए। एक इंग्लिश में कहावत है, वैसे भी इतना कहूंगा, एक इंग्लिश में कहावत है, हाँ 10 सेकेंड। हाँ। एक इंग्लिश में कहावत है, योर ह्यूब्रिस विल बिकम योर डाउनफॉल। और मोदी जी का हालत यह है कि धूल चेहरे पे है और आईना साफ कर रहे हैं। भ्रष्टाचार उनके वहां पर बैठा है। हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि दुनिया भर की चोरी चकेरी करो और बीजेपी ज्वाइन कर लो तो साफ हो जाएगी। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो शिवम 10 सेकंड, उसके बाद मैं सीधे के शर्मा जी के पास जाऊंगा और घनश्याम तिवारी। दत्ता, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि राजनीति को थोड़ा देखना, पढ़ना और समझना सीखिए, और थोड़ा उसको ज्यादा बेहतर पढ़ेंगे, मुझे लगता है किताबों में तो ज्यादा समझ आएगी। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का दोनों का डायनामिक्स पूरी तरीके से अलग होता है। मैं बीच में इसीलिए नहीं बोला था ताकि आप ना बोलें। अब सुनिए ना जरा, इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। आप सुनिए, जब आप बोले आपने सब कुछ बोला, मैंने सुना। विधानसभा और लोकसभा के दोनों के डायनामिक्स पूरी तरीके से अलग होते हैं। विधानसभा के चुनाव अलग कॉम्बिनेशन पे होते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा चुनाव हारी है, परस्पर हर लोकसभा चुनाव जीती है। विधानसभा में आपके यहां पर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस सीधा अप्रोक्सीमेटली 9 गुना 10 गुना चला गया, और लोकसभा में तो आपके ऑलमोस्ट 50% पे पहुंच गए। बावजूद उसके आप कहते हैं कि वो लॉस में चले गए। नहीं, लोकसभा में एक चेहरे पर चुनाव होता है। आगे आते हैं। अब आपने कहा मॉडल सुनिए जरा, सुन लीजिए। मॉडल हेल्थ में गुजरात नंबर 1 पे है। कहां हैं आप? जरा नीचे से अपना नंबर लगाइए, कहां पे हैं आप? जीडीपी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन में गुजरात दूसरे नंबर पे है। कहां पे हैं आप? जरा लगाइए हिसाब। स्वच्छता में कहां पर आप हैं? जरा लगाइए आप हिसाब। इलेक्ट्रिसिटी में कहां पर आप हैं? लगाइए जरा हिसाब। मेल न्यूट्रिशन में आप कहां पे हैं? जरा लगाइए हिसाब। और ये सुनिए, अभी के नहीं आप, ये
15-20 साल हो गए दीदी को भाई, और कितना समय चाहिए आपको डेवलपमेंट करने के लिए? राज्य आपसे चलता नहीं, रोहिंग्यास की प्रॉब्लम आपसे संभाली नहीं जाती, दंगे आपसे संभाले नहीं जाते, बम आपसे संभाले नहीं जाते, और बनने चले प्रधानमंत्री। कमाल की बात हो गई। और लाशें उत्तर प्रदेश में थी भाई, गुजरात में नहीं थी। मॉडल बता रहे थे तो गुजरात का बताते ना। मैं बोल रहा हूं तो ये आप पढ़ाई में आगे नहीं, काम में आगे नहीं, डेवलपमेंट में आगे नहीं, प्रोडक्शन में आगे नहीं, कृषि में आगे नहीं, मैल न्यूट्रिशन में सबसे नीचे, और बातें इतनी बड़ी बड़ी। भाई आधार क्या है लीडर का आपके, बताइए। क्या बात का, क्यों झूठ दीपक जी, आप कौन कैसे सा झूठ? नेशनल टीवी पे ऐसे झूठ फैला? कौन सा झूठ? ठीक है, मैं बता रहा हूं, बताइए ना, एक मिनट करके बता रहा हूं। हेल्थ एक डेटा नहीं बताया है आपने अभी, अभी 2024 में 1 साल बाकी है, अगर मैं गलत नहीं हूं 340 दिन से ज्यादा बाकी है। हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश का चुनाव, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि जातीय जनगणना हो। उत्तर प्रदेश के युवा चाहते हैं कि बेरोजगारी पर सरकार कोई हल निकाले। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि महंगाई पे सरकार कोई हल निकाले। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि ये प्रतिदिन की जो जुमलेबाजी है, और सिवाय हिंदू मुसलमान की आपसी लड़ाई के अलावा इस सरकार ने उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया है। इसलिए जो चुनाव देश में होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी दमखम रखती है कि बंगाल में ममता जी को हरा सकें, तमिलनाडु में स्टालिन जी को हरा सकें, केरल में कुछ सीटें जीत सकें, तेलंगाना में वहां के बीआरएस को हरा सकें, या फिर उत्तर प्रदेश में हमसे आकर के टक्कर ले सकें बिना किसी चालबाजी के, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को हरा सकें, तो उस दमखम में दम है। यहाँ पर जैसे कि खोखली दावे कर रहे हैं। सब तो गिना दिया। अरे भैया पहले आप तो यूपी जीत जाओ मालिक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी इस वक्त लोकसभा जो जिसकी क्षमता जो है 543 है, उसमें आपके 3 या 4 सांसद है। जो अंतिम चुनाव हुआ था, उसमें भी ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। जो मैनपुरी का चुनाव था, वहां हम जीते थे। आप अगर आकलन लेंगे तो हम अपनी ताकत के आधार पर आकलन करेंगे। जो 3 करोड़ वोट मैं सीधे के शर्मा जी के पास जाता हूँ। के शर्मा जी इन लोगों को हरा पाएंगे जो लिस्ट इन्होंने दी? नहीं, मुझे तो हंसी आई कि ये कह रहे हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश में हमें टक्कर दे। अरे है क्या वहां पर? आप है क्या? आपकी हैसियत वहां बची क्या है? 80 सीट में 3 या 4 सीट में आजमगढ़ जैसी सीट हार गए, रामपुर जैसी सीट हार गए, जिसको आप जो है कहते थे हमारा ताज है, वहां की जनता ने आपको हरा दिया। बचे क्या हो वहां पर? उसमें भी इतनी सीना फैली हुई है। अब दुनिया की गीत गा रहे हो कि ये करे वो करे, खुद के कर्म क्या है? मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर दीपक जी दोहरा रहा, खुद के कर्म इनके वही है कि जाति का जहर कैसे बोया जाए, वहां किस तरह से जातिगत दंगे कराए जाए धर्म के आधार पर, रामचरितमानस कैसे फाड़ा जाए, कैसे आग लगाया जाए, और कैसे वहां के साधु संतों के ऊपर हमला किया जाए, ये है कैसे माफियाओं का संरक्षण किया जाए। अभी अभी इनके एक नेता क्या बयान दे रहे थे, ठीक है, उस बयान का आशय क्या है कि माफिया जो है अतीक अहमद का बेटा जो है अगला वो होगा। ये जो है इस तरह की बयानबाजी करके ये माफिया और गुंडों की पार्टी। और अभी मुझे ये समझा रहे थे कि हमारे नेता, अरे भैया अपने नेता का कर्म देख लो, पूरा प्रदेश जानता है अपने पिता की इज्जत नहीं कर पाए, वो अपने चाचा की इज्जत नहीं कर पाए। ठीक है, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पर आपको आना चाहता हूं। जो ये तमाम तरह की इन्होंने बात कही, इस पे बस एक ही मुहावरा फिट बैठता है कि एक बार सोनिया जी ने कहा रात है, फिर राहुल जी ने कहा रात है, फिर अखिलेश जी ने कहा रात है, फिर ममता दीदी ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। ये सारे भी मिलकर अगर चुनाव लड़े तो नहीं हो पाएगा। और इसका आधार है, जब मैं ये सब बोल रहा हूं तो बिना डेटा के नहीं बोल रहा हूं। अभी आके कुछ भी कर सकते हैं चुनाव में, कोई आके ये भी कह सकता है मैं 500 की 500 सीटें जीत जाऊंगा। नहीं जीत सकते ना भाई, रियलिटी है। अब 5 से 77 आई भारतीय जनता पार्टी चुनाव में, और जब 5 पे थी तब लोकसभा में 20 सीटें जीती थी और बाद में 18 रह गई उनकी। तो इनकी टोटल उस समय 22 थी, फिर बाद में बढ़ गई। आप मुझे एक चीज बताइए, आज ये कह रहे हैं हम 42 में से 40 जीतेंगे, आधार कहां है भाई इसका? 2019 में लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 70 जीती। अब इस बार ये कह रहे हैं कि हम सारी जीत लेंगे। बहन जी के साथ आए तब सारी नहीं जीत पाए, यूपी को ये जोश युवा साथ पसंद है तब साथ आए तब सारी नहीं जीत पाए, कह रहे हैं अब सारी जीत लेंगे। कैसे जीत लोगे भाई सारी? कोई आधार तो होगा उसका, नहीं है। खैर, रिजू दत्ता कहते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं, चाहने से ही तो होता है चाहने से, कि नहीं हम कर सकते हैं, चाहने से ही तो होता है चाहने से। मैं मानता हूं मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 एमएलए आपके पास आ गए, सीटें कितनी आई? 5। चाहने से होता है लेकिन हुआ नहीं ना। गोवा में गए आप, कितनी बुरी तरीके से भद पिटवाई आपने,
5.07% आपको वोट मिला। इनफैक्ट जिस पार्टी को हम जानते ही नहीं, एमजीपी, उनको फिर भी आपसे ज्यादा वोट शेयर मिल गया, जिनका पार्टी का कोई मीडिया में नाम ही नहीं है। यानी कि जिस तरीके से आपने एक्सटेंसिव कैंपेन लॉन्च किया था केजरीवाल स्टाइल में, उसका कोई आधार नहीं हुआ। छोड़ दीजिए, त्रिपुरा में आपका क्या हाल हुआ बता दीजिए। तो जब आप किसी चीज को कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बड़ी क्लैरिटी है कि उसमें आपने पास में क्या किया, आपके आंकड़े क्या कहते हैं, स्टैट्स क्या कहते हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। अब मैं एक और चीज पर आना चाहता हूं। जहां तक बात कांग्रेस की है, एक चीज तो है कि हाँ, वो इस समय तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट का रीपैकेजिंग बार बार जो रहा है, एक आदमी जब शुरुआत में 2014 से अगर मैं बात करूं, आज तक जितने भी टोटल विधानसभा के 55 चुनाव हुए, उनमें से 45 वो आदमी हार के बैठे हुए हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, उनको आप कितनी बार रीलॉन्च करेंगे? बात तो ममता दीदी की गलत नहीं है, बात अखिलेश यादव जी की भी गलत नहीं है, लेकिन अपने आधार पर वो भी कमजोर है, वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन एक चीज में ये सारे विपक्षी साथ हैं, जहां पर इन लोगों ने चोरी की है, उस मामले में ये संसद में भी साथ हैं, सड़क पे भी साथ हैं, हाय हाय मोदी करने में भी साथ हैं, नारे लगाने में भी साथ हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो फिर ये साथ नहीं है जनाब। फिर ये एक एक करके सब अपने आप को प्रधानमंत्री ही देखते हैं। देखने का अधिकार जरूर है, इनको देखना ही चाहिए, लेकिन इस देश में ये भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ना तो स्टैट्स के आधार पर, ना किसी भी डेवलपमेंट के आधार पर, ना किसी भी मॉडल के आधार पर रहे होंगे आप 4 बार 5 बार एमपी रहे होंगे, लेकिन आप अपना स्टेट का मॉडल दिखा दीजिए। गुजरात की बात करें तो आप कंपैरिजन कर लीजिए। तो मुझे लगता है किसी भी चीफ मिनिस्टर को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो सब एक बार 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आपके पास कोई मॉडल नहीं है, तो जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।